नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और उनके जानिसार साथियों की शहादत का दिन। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस और जुलूस। कराची में 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होकर रवायती रास्तों पर गामजन। जुलूस हुसैनिया ईरानिया खारादर पर ख़त्म होगा। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद हुआ, जो रवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामेशा पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से यौम आशूर के 12 जुलूस बरामद हुए। इस्लामाबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से बरामद हुआ। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पर ख़त्म होगा। कोयटा में 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद हो गया है। यौम आशूर शहदाए करबला की याद ताज़ा करता है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से पैगाम। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, इमाम हुसैन और उनके वफादार साथी जुल्म और जबर के खिलाफ डट गए। इमाम हुसैन की शहादत में उम्मत मुस्लिमा के लिए अजीम दर्स है। इमाम हुसैन ने शदीद दबाव मुश्किलात के बावजूद जालिम और जाबिर हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यौम आशूर बेशुमार फ़ज़ाइल और तारीख़ी वाक़यात के बाइस ख़ास अहमियत का हामिल है। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ व बातिल की लड़ाई में जानों का नजराना देकर हक़ को फतह से सरफराज किया। करबला के मैदान में शहीदों के लहू ने साबित किया, हक़ लाजवाल, बातिल मिटने के लिए है। वाक़या करबला हर मोमिन के दिल पर नक्श है, जो सच्चाई और इंसाफ के लिए दी गई कुर्बानी की यादगार है। लाहौर में यौम आशूर का निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रवां दवां है। जुलूस के शुरका ने रंग महल चौक सुनहरी मस्जिद में नमाज ज़ोहरैन अदा की। जुलूस करबला गामेशा पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। अज़ादारों की जंजीर जनी और सीनाकोबी जारी है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे ज़ैन अली। जी बिल्कुल, निसार हवेली से बरामद होने वाला यौम आशूर का मरकजी जुलूस अपने रवायती रस्तों से होता हुआ रंग महल चौक पर नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद अपनी मंजिल करबला गामे शाह की जानिब जो है वो रवा दवा है। जुलूस जो है वो मगरिब के करीब करबला गामे शाह पहुँच कर नमाज मगरिबैन अदा करने के बाद जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जबकि इस जुलूस में शरीक होने के लिए अज़ादारों के लिए 6 के करीब एंट्री पॉइंट्स जो है वो बनाए गए हैं, जबकि जुलूस के तमाम रास्तों पर 5000 से ज़ायद पुलिस कार जो है वो तैनात किए गए हैं। जबकि जुलूस जो है वो इस वक्त करबला गामे शाह की जानिब जो है वो रवा दवा है, जो मगरिब के करीब करबला गामे शाह पहुँच कर नमाज मगरिबैन अदा करने के बाद इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी, कराची में यौम आशूर के मरकजी जुलूस का पिछला हिस्सा नुमाइश चौरंगी पर मौजूद है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से जुलूस में शरीक अज़ादारों के लिए खुसूसी इंतजामात भी किए गए हैं। इस बारे में मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे इबाद खान। जी देखें, यौम आशूरा का मरकज़ी जुलूस नुमाइश से अपनी मंजिल मकसूद की तरफ गामजन है और इस वक्त जुलूस की टेल अभी भी नुमाइश के ऊपर मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन फरहान दिखा सके कि यहाँ पर शदीद गर्मी की वजह से मुख्तलिफ सबीलें लगाई गई हैं। ज़िलाई इंतज़ामिया, शहरी इंतज़ामिया और जो सूबाई हुकूमत है उसकी जानिब से भी यहाँ पर मुख्तलिफ सबीलें लगाई गई हैं, जहाँ पर जो अज़ादारान हुसैन हैं उनको पानी पिलाने का सिलसिला जारी है और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए उन पे पानी भी डाला जा रहा है। और हमने यहाँ पर देखा कि कुछ रज़ाकाराना तौर के ऊपर एक दूसरे के ऊपर पानी डालते हुए नज़र आए ताकि गर्मी की शिद्दत कम हो सके। अभी जुलूस की टेल नुमाइश के ऊपर मौजूद है। आपको मेरे पीछे अलम भी नज़र आ रहे होंगे, मज़ार कायद भी नज़र आ रहा होगा और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए एम्बुलेंसेस और सिक्योरिटी इदारे जो है वो मुतहर्रिक हैं और यहाँ से जल्द इंतजामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है कि टेल को यहाँ से निकाला जा सके ताकि वक्त के ऊपर ये जुलूस हुसैनिया ईरानिया जो इसकी मंजिल है वहाँ पर इख्तिताम पजीर हो सके। वज़ीर आला सिंध यौम आशूर के इंतजामात की निगरानी करने सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची पहुँच गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की आमद पर IG पुलिस गुलाम नबी मेमन ने उनका इस्तकबाल किया। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अशद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, वज़ीर हुसैन मुराद अली शाह ने सबसे पहले यौम आशूरा के मरकजी जुलूस में जो है वो शिरकत की। इस मौके पर उनका कहना था कि पुलिस, रेंजर समेत तमाम सिक्योरिटी इदारे चौकस हैं। हालात को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर जारी है। जुलूसों के अख्ताम तक सिक्योरिटी का जायजा लेते रहेंगे। वज़ीर हुसैन मुराद अली शाह ने MA जिन्ना रोड के मरकजी जुलूस की फिजाई मुआयना भी किया। वज़ीर हुसैन मुराद अली शाह यौम आशूरा के इंतजाम की निगरानी करने सेंट्रल पुलिस ऑफिस भी जो है वो पहुंचे हैं। वज़ीर हुसैन ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का
का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि 320 कैमरे जुलूसों के जरिए जो है वो जुलूसों की निगरानी जो है वो की जा रही है। वज़ीर आला सिंध ने जुलूसों की इख्तिताम और अज़ादारों के घरों तक पहुंचने तक सिक्योरिटी इंतजाम जारी रखने की हिदायत भी की है। जी ठीक है, ये हिदायत भी जारी की गई हैं वज़ीर आला सिंध की जानिब से। मोहम्मद अरशद आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोयटा में भी 10वीं मुहर्रमुल हराम का जुलूस अपने मुकर्ररा वक्त से बरामद हुआ, जो कि मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा है। इसी बारे में तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे हसन बट। जी हसन बट, बताइएगा सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी यौम आशूर के मौके पर जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी है। आज इस वक्त कोयटा शहर की अगर बात की जाए, कोयटा शहर में भी यौम आशूर का जो मरकज़ी जुलूस है वो अपने मुकर्ररा वक्त पर सुबह इमाम बारगाह मोमिनाबाद से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ अपने मंजिल की जानिब गामजन है। यहाँ पर अगर बात की जाए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा के इलाके लियाकत बाज़ार में, जहाँ पर यौम आशूर का मरकज़ी जो जुलूस है वो अपने रास्तों पर रवा दवा है। इस वक्त बादशाह खान पर पहुँचा है, जिसके बाद लियाकत बाज़ार, प्रिंस रोड, तोगी रोड, इसके बाद जाके वो अलमदार रोड पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। यहाँ पर अगर बात की जाए ओवरऑल सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी की भी ख़ास इंतजाम किए गए हैं। जो जुलूस है उसके लिए 6000 से ज़्यादा पुलिस, FC और लिवीज़ के एहलकार तैनात किए गए, जबकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पाक फ़ौज के भी 5 प्लाटून जो है उन्हें स्टैंड बाई पर रखा गया। यहाँ पर अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के खदशात के पेश नज़र गुज़श्ता रात से मोबाइल की जो सर्विस है, इंटरनेट सर्विस है, वो भी बंद की गई है, जबकि जो यहाँ पर जुलूस के जो रास्ते हैं उन्हें भी मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। जी आगे बढ़ते आपको बताएं कि एशियाई तरक्याती बैंक्स ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। पाकिस्तानी मईशत में कर्जों का हजम 77 से 70% तक हो सकता है। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान के 62% महसूलात कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह ज़्यादा रहेगी। इसी पर बात करेंगे, मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर अली राना, रिपोर्ट के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि रवां माली साल के दौरान पाकिस्तान का जो कर्जा है उसमें 7% कमी हो सकती है और पाकिस्तान का कर्ज 70% से कम होकर, GDP का 70% से कम होकर 70% तक महदूद हो सकता है। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि रवां माली साल पाकिस्तान के जो महसूलात हैं उनका 62% कर्जों की अदायगियों पर खर्च किया जाएगा। इसके साथ साथ रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रवां माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह ज्यादा रहेगी। गुज़श्ता माली साल पर भी ADB रिपोर्ट में तबसरा किया गया है और बताया गया है कि गुज़श्ता माली साल 2023-24 के दौरान पाकिस्तान की शरह नमू 2.4% तक रिकॉर्ड की गई है, जिसमें ज़राअत ने अहम किरदार अदा किया है। इसी तरह रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो 38% तक पहुंच चुकी थी वो कम होकर 11.8% तक आ गई है और पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम होने से पॉलिसी रेट में भी कमी हुई है। इसी तरह एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में दूसरे ममालिक बारे और जो खित्ते के ममालिक हैं उनके बारे में भी रिपोर्ट जारी की है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में जो उन्होंने आदाद शुमार दिए हैं वो रवां माली साल 2024-25 के लिए दिए हैं और तखमीनों के मुताबिक पाकिस्तान में रवां माली साल के दौरान महंगाई में भी कमी होगी और जो GDP में कर्जों का साइज है उसमें भी कमी का इम्कान है। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि महंगाई में कमी के साथ ही जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी कमी का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अली राना, आप हमें आगाह कर रहे थे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि हमारे रुकने असम्बली मौज़म जतोई को नाजायज़ तौर पर उठाया गया है। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के घर का तकद्दुस पामाल किया गया। हमारे MNAs अमीर सुल्तान को भी उठाया गया जो ताहाल लापता हैं। पार्लियामेंटेरियन के साथ ये रवैया है तो आम शहरी के साथ क्या होता होगा। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद हुकूमत फसायत पर उतर आई है। हम आपका मुकाबला पार्लियामेंट और सड़कों पर करेंगे, आईनो कानून के तहत जदोजहद जारी रखेंगे। इस हद तक ना लेकर जाएं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही न रहो। रात को जो हमारा MNA है मौज़म जतोई, इनको नाजायज तौर पर उठाया गया है और हमें इत्तला ये है कि ये एंटी करप्शन ने छापा मारा है जो इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सेम जमशेद दस्ती के घर पे छापा मारा है, उसकी चादर और चादरी वाले की बेहरमती की गई है। कुछ दिन पहले हमारे MNA अमीर सुल्तान को भी उठाया गया है और अभी तक उसको लापता है।
जब पार्लियामेंटेरियन की तरह इस तरह रवैया रखा जा रहा तो फिर इस आम शहरी का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में के बाद हुकूमत जो पस्तायत पे उतर आई है और उनका ख्याल है कि तरीके से आपको दबाएंगे और उनको अपने हक लेने से जो है ना दूर रखेंगे, इसकी गलतफहमी है। हमने इंशाअल्लाह ताला कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तुम्हारा मुकाबला पार्लियामेंट में भी करेंगे और तुम्हारा मुकाबला रोडों पे भी करेंगे। हमें उस हद तक ना लेके जाए कि फिर आपके पास कोई हमारे पास कोई और ऑप्शन न हो। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि हमने किसी भी सियासी जमात को कलअदम करने के लिए हिमायत नहीं की है। पीटीआई को भी देखना होगा, एक सियासी जमात की तरह रवैया अख्तियार करना होगा। पीटीआई के लीडर हरदर्मी की वजह से इस जगह पर पहुंचे हैं। ये अपने आप को जमहूरी सियासी जमात की तरह पेश करें तो पाबंदी नहीं लगेगी। सिर्फ सीटें और वोट लेना किसी को सियासी जमात नहीं बनाता। वो हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आइए देखते हैं। किसी भी सियासी जमात को बैन लगाने के लिए हम कभी भी फेवर में नहीं रहे, लेकिन पीटीआई ने अपना किरदार देखना होगा कि क्या वो एक सियासी जमात की तरह बिहेव कर रही है कि नहीं। पीटीआई ने जो अपनी शॉर्ट साइटेडनेस का मुजाहरा किया है, जो उनकी सेल्फिशनेस है उनके लीडर की और उनकी पूरी पार्टी की, उसकी वजह से वो इस जगह तक पहुँचे हैं। और हम यही कहेंगे कि अगर वो अपने आप को एक सियासी जमात की तरह, एक जमहूरी जमात की तरह आगे पेश करे तो फिर ये बैन नहीं लगेगा। सिर्फ सीटें ले जाना, वोट ले लेना किसी को सियासी जमात नहीं बनाता।